आप हंसी मना रहे हो, खुश हो रहे हो, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए सावधान, क्योंकि आप किसी पर हंस रहे हो, दिल दुख रहा है। दिल दुख रहा है तो भगवान भी आपको देख रहे हैं। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया ना होता। किसी को देख करके हंसना मुस्कुराना हल्का ठीक है, लेकिन अधिक मुस्कुराना ठीक नहीं। एक लड़का अपने पिताजी के साथ शाम को घूमने को निकला गांव में। तो एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था, जूते बाहर उतार रखे थे मेड़ पर। तो वो लड़का बोला, पापा जी हाँ बताओ, कुछ मजे करें। क्या मजे करने हैं? देखो वो किसान पानी लगा रहा है खेत में, जूते बाहर रखे हैं। एक काम कर रहे हैं, उसके जूते में ना कांटे भर दे रहे हैं, और जब वो पैर डालेगा कांटे चुभेंगे, वो रोएगा तो मजा आएगा। तो पिताजी समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा मजे ही तो लेने, हमें हंसना है, और तुम चाहते हो कि वो रोए। तो रुलाना क्यों, अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो रुला दे, रुला भी देंगे, लेकिन कांटे रख करके क्यों, कुछ और नहीं रख सकते? तो पिताजी ने अपनी जेब से कुछ दाम दक्षिणा निकाली और उसके जूतों में भर दी, इस वाले में भी इस वाले में भी, दोनों में। पैसे लेकर के कौन रोता है? बोले देखना। अच्छा गांव में ऐसा कौन है एक दूसरे को ना जाने, सबकी स्थिति सबको पता होती है। दोनों बाप बेटा छिप करके बैठ गए। किसान आया और उसने पानी में पैर धोए, फिर एक जूते को हाथ में उठाया पहनने के लिए। जूता कुछ भारी लगा, उसने सोचा शायद कोई सर्प वर्प ना चला गया हो, बाहर रखे जूते, जंगल में है। तो उस जूते को उल्टा किया मेड़ पर। हाँ, उसमें जो उसने देखा धन, सिक्के जो देखे उसमें पड़े हुए, दूसरे जूते को उठाया उसमें भी धन। हाँ, सारा धन एकत्रित करके हाथ में रख लिया। कभी ऊपर देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, और जब कोई नहीं दिखा बहुत तेजी से रोया, हे भगवान कितने दयालु हो आप, मैं कितना हृदय से दुखी था। बेटी के विवाह के लिए धन नहीं है, रिश्तेदारों को देने के लिए कुछ नहीं है, आप बड़े कृपालु हैं। वो रोने लगा, मन ही मन में ऐसे भाव रख रहा है, और वो बाप बेटा छिप करके देख रहे। वो बेटा बोला, पिताजी रो क्यों रहा है, इसे तो पैसे मिले। तो उसने, पिताजी ने समझाया, बेटा इसलिए रो रहे, इन्हें धन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इनके पास धन नहीं था, इन्हें धन मिल गया। ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। बेटा एक बात सदैव याद रखना, यदि किसी का मजे भी लेने, उपहास भी करना, किसी को रुला करके भी हंसना है, तो वो आंसू किसी को दुख के मत देना, खुशी के आंसू देना। और फिर हम आए किस लिए हैं, भगवान ने क्यों भेजा? ताकि हम मुस्कुराएं और किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाएं। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम तो फिर कांटे बनकर मत रहना। और बेटा ये संसार का नियम है, तुलसी या संसार में बदले कहीं ना जाए। यदि आप किसी का दिल दुखाओगे, किसी को परेशान करोगे, तब आपको भी परेशान होना पड़ेगा। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, सदमों का तीर दिल पर
दूसरों के दुख पर जो तू न हंसता दूसरों के दुख पर, जो तू न हंसता हंसता दूसरों के दुख पर, जो तू न हंसता दूसरों के दुख पर। यदि तू दूसरों के दुख पर ना हंसता तो प्रभु ने तुम्हें भी बुलाया न होता, प्रभु ने तुम्हें भी रुलाया न होता। अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का हो, न होता जमाने में घर से तुम्हें घर, ना होता जमाने में घर से तुम्हें घर, ना होता जमाने में घर से तुम्हें घर, ना होता जमाने में घर से तुम्हें घर। अगर घर किसी का उजाड़ा न होता, 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 अगर घर किसी का उजाड़ा न, एक जोड़ा था पति पत्नी का, 10-12 साल संतान नहीं हुई। 10-12 साल जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बेटी गोद रख ली। बेटी, कोई भी संतान नहीं थी तो उन्होंने बेटी गोद रख ली। अब वो लाड़ प्यार खूब करा। 12 वर्ष बाद एक बेटी ली और वो प्रेम बहुत किया परिवार वालों ने। अब क्या हुआ, पढ़ाई के नाम पर परिवार को मूर्ख बनाने लगी। और वो बेटी भी कहां से, अनाथ आश्रम से। गलत कब तक छिपेगा। परिवार वालों को पता चला, बड़े दृढ़ निश्चयी थे वह लोग। जिस आश्रम से लेकर के आए वही छोड़ के आ गए। अलीगढ़ की घटना है महाराज जी। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी का गलत फायदा उठाओगे, एक ना एक दिन राज खुलेगा। वो कहते हैं ना, चोर चोरी करते हुए कब तक नहीं पकड़ा जाएगा, एक दिन तो हाथ आवे वो। इसीलिए यदि कोई आपको शरण दे, आपको अपना माने, 2 लोगों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, कभी भी। एक तो वो जो आपके विश्वास को तोड़े, पहला। दूसरा, जो जिसके लिए आप कुछ भी करो आपकी सहजता को आपकी मूर्खता समझ ले, ऐसे व्यक्ति को भी कभी ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। ये क्षमा के योग्य नहीं, कभी सुधर नहीं सकते ऐसे लोग। ये केवल कथा की बात नहीं, निजी जीवन का अनुभव भी है। अगर घर किसी का उजाड़ा न अगर घर किसी का न होता अंधेरा, न होता
अंधेरा तेरी जिंदगी में, न होता अंधेरा तेरी जिंदगी में, न होता अंधेरा तेरी जिंदगी में। अंधेरा ना होता तेरी जिंदगी में, क्यों ना होता? आज जो अंधेरा है कारण एक ही है, अगर दिया दूसरों का बुझाया ना हो, तो सदमों का तीर दिल पर खाया ना हो। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया ना होता। इसीलिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन भैया कृतज्ञता का कोई भी दूसरों का उपहास बनाओ, इसका कोई भी उपचार नहीं है, आपको भी हंसी बनवानी पड़ेगी। इधर माता सती जब भगवान शंकर की बात नहीं मानी, भगवान शंकर ने कुछ गण भेज दिए साथ, जाओ अनहोनी तो होकर रहे। गण साथ में चल दिए, माता ने खूब प्रेम दिखाया, बहनों ने मजाक बनाया, अंत में पहुंच गई कहां? हरिद्वार में कनखल में यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवताओं का स्थान है। माता सती पहुंची, पिता दक्ष ने देखा, देख करके मुंह फेर लिया, और जिसके घर ही गए वही मुंह फेर ले। फिर सती जी के मन में भाव आए, एक बार मैंने झूठ बोला, अब तक भगवान शंकर ने ठीक से बात नहीं की। अब उन्होंने फिर मना किया था कि पिता के घर मत जाओ, मैंने ये भी बात नहीं मानी, अब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी, अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोल सकती। अपने पिताजी को दो चार बातें सुनाई, देवताओं से कुछ कुछ बातें कही। आप ऐसे ही चले आते हो, मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला, कौन पिएगा? भोलेनाथ। तब मेरे भोलेनाथ याद थे। अब क्या? माता सती ने अपने शरीर से अग्नि को प्रज्वलित किया, योगाग्नि प्रकट की, और भगवान श्रीमन नारायण से वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा। हे भगवान श्रीमन नारायण, जब जब मैं पत्नी बनूं तो भोलेनाथ की, जब जब मेरा प्रेम हो, मेरा राग हो, अनुराग हो मेरा, तो कहां? केवल भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और ऐसा कहकर के माता सती ने अपने आप को स्वाहा कर दिया। बोलिए सती मैया की। सती हो गई माता सती तब से नाम की सती, अब की खाम की सती। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, लोग कहते हैं कि पुराने काल में ये सनातन धर्म में भैया स्त्रियों पर अत्याचार होता था, सती होने पर मजबूर किया जाता था, पर ऐसा नहीं है, कभी ये परंपरा नहीं रही। कुछ काल के बाद में आगे रही हो तो कह सकते हो आप, लेकिन पूर्व काल में कभी नहीं रही, और ये परंपरा कभी भी उचित नहीं है, कभी भी ठीक नहीं है। यदि ये परंपरा होती तो कंस की पत्नी मारी गई, अस्थि प्राप्ति, उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो सती हुई। और तो और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, एक भी सती नहीं हुई कोई? अपनी मर्जी से अगर कोई सती होना चाहे वो बात अलग है। आजकल बच्चे 18 साल से, 20 साल से, 22 साल से ऊपर हो जाते हैं, बेटा हल्का सा ड्राइवर बढ़ा देना, हल्का सा। तो ये आज की व्यवस्था जो है वह भी परमिशन दे रही है। उस समय भी अपने आप अगर कोई होना चाहे तो कौन रोक सकता है? इसलिए कोई भी ऐसी प्रथा नहीं थी जो आज हमको सिखाया जा रहा है कि सती प्रथा थी, वो महापुरुष आए, उन्होंने बंद करवाई।
स्वयं अपनी मर्जी से जो त्यागे अपनी देह को, बात अलग थी, लेकिन किसी को जबरन नहीं था ऐसा कोई विधान। होता तो सतयुग त्रेता में या द्वापर में कभी तो ऐसा वर्णन मिलता, कभी नहीं मिलता। अब इधर भगवान शंकर के जो गण भेजे थे भगवान ने, वो वहां यज्ञ विध्वंस करने लगे। प्रभु जी महाराज आए, प्रभु जी महाराज ने आकर के यज्ञ की रक्षा करी। तदुपरांत गणों को मार करके भगा दिया। भगवान शंकर को सूचना मिली, भगवान शंकर ने जटा को उखाड़ा, पत्थर पे मारा, एक वीर उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। वीरभद्र आए, आकर के उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया, यहाँ तक कि राजा दक्ष के शीश को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो भगवान शंकर भी आ गए, माता सती के अधजले शरीर को ले जा रहे निकाल करके। तो राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति जी आ गई। वो बोली, महाराज आपने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बना दिया। अच्छा, भगवान शंकर चाहते जो सब कुछ कर सकते हैं, क्या वो दूसरा शीश नहीं लगा सकते थे वैसा का वैसा? पर उन्होंने किसका शीश मंगाया? बकरे का। तो कई बार लोग कहते हैं जब इतने ही चमत्कारी थे तो वही शीश लगा देते। पाप करने के बाद में पाप का दंड भी ना मिले, दंड भी तो देना था। अहम के मारे चकनाचूर थे, और बकरा क्या करता है? मैं करते रहे, मैं जब तक तेरा जीवन है। तब क्या किया भगवान शंकर ने? बकरे का शीश लगा दिया राजा दक्ष के रुंड पर। कुछ लोग भगवान शंकर को ले जाते भी ऐसे। जब राजा दक्ष के शीश पर, शीश की जगह बकरे का शीश लगा, तो जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तो मैं की आवाज निकली, तो भगवान शंकर की हंसी निकल गई। तो कुछ लोग उस भाव में आज भी बकरे जैसी आवाज मंदिरों में देखे होंगे, देखे नहीं, जो जानते हैं वो निकालते हैं। तो भगवान शंकर नीचे जाते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। भगवान शंकर माता सती के अधजले शरीर को लेकर के चले। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा भगवान शंकर वैरागी हो चुके हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और माता सती के अंग भंग कर दिए। जहां भी ये अंग जाकर के गिरे, वहीं से ये नव दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गे मैया की। इतनी तेज जयकारो, धीरे लगाओ। दुर्गे मैया की। और धीरे। माँ के बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। जयकार इनते भाव बने, बजाई मारे तो बार बार लगाते रहा करो। सती जी का पुनर्जन्म हुआ कहाँ? राजा हिमाचल की नगरी में। मैया का नाम है मैना। माँ पार्वती का पुनर्जन्म हो चुका है। अब थोड़ा सा एक हरिनाम संकीर्तन, बड़ा सुंदर सा नृत्य गीत, फिर आगे की कथा। सभी आनंद लें, झूमें। उसके बाद आगे की शेष कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।